हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजल्ट जो रहे वो क्वार्टर फोर के कैसे रहे। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के लिए बता दूं, जो एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर हैं उनके लिए डिविडेंड का भी बैंक ने अनाउंस किया और वो डिविडेंड ₹19.5 का जो है। अगर आपके पास एक शेयर है तो ₹19.5 आपके अकाउंट में क्रेडिट जो है वो हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम नेट रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, नेट रेवेन्यू क्या होता है कि आप कभी भी नेट रेवेन्यू सिंपल टर्म में समझिए कि पूरी जो कमाई होती है वो होती है नेट रेवेन्यू। अगर नेट रेवेन्यू एचडीएफसी के केस में बात करते हैं तो देखिए, इस क्वार्टर में 47,300 करोड़ का नेट रेवेन्यू बैंक ने किया है। अब क्यू ऑन क्यू क्या ये बढ़ रहा है? देखिए, वाई ऑन वाई आप मत देखिएगा, क्योंकि वाई ऑन वाई अभी नंबर कंपेयर नहीं करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के बाद जब सेकेंड क्वार्टर हुआ था 1 जुलाई से एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो है वो मर्जर हुआ था। इस वजह से अभी वाई ऑन वाई हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो देखिए, यहाँ पे जो नेट रेवेन्यू है वो जो है 20% इंक्रीज़ किया है। उसके बाद देखिए, नेट रेवेन्यू यानी टोटल जो कमाई है बैंक की, सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है इंटरेस्ट से कमाई होती है किसी भी बैंक की। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो 73% जो है इस नेट रेवेन्यू में जो बैंक है वो अपना इंटरेस्ट से पैसा कमा रही है। इंटरेस्ट के बाद अब हम देखते हैं नेट रेवेन्यू के बाद देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो बैंक कमाती है सबसे ज़्यादा लोन हमें और अगर आपको ज़रूरत होती है लोन की, तो हम अगर हमें 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाएंगे और वहाँ से लोन लेंगे। लोन लेने के बाद हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दर होगी उस पर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। तो देखिए, इंटरेस्ट के केस में इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 29,100 करोड़ है। ठीक है, 29,000 करोड़ से भी ऊपर इस क्वार्टर में जो है बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम की है। अब ये नेट इंटरेस्ट इनकम जो है क्यू ऑन क्यू देखिए आप 2% इंक्रीज़ हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम जितना भी बैंक के लिए बढ़ती रहे वो एक अच्छा माना जाता है कि बैंक की अर्निंग जो है वो बढ़ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का कितना है, क्योंकि मर्जर के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक डिक्लाइन देखने को हमें मिला था। डिक्लाइन के बाद आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.44% है इस क्वार्टर में। 4 बेसिस पॉइंट का जो है वो इंक्रीज़ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बाद देखिए, बैंक के लिए डिपॉजिट भी बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए डिपॉजिट अगर बढ़ते रहेंगे तो बैंक जो है वो लोन देने में एबल रहेगी। अब डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, क्यू ऑन क्यू अगर हम कंपेयर करें तो 7.5% का जो है डिपॉजिट में इंक्रीज़ हुआ है। 79,800 करोड़ का यहाँ पे बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप देखिए, डिपॉजिट ज़रूर जो है हमको आफ्टर मर्जर के बाद अभी जो आप नंबर देख रहे हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं एक अपग्रेड जो है हमें देखने को मिल रहा है कि यानी डिपॉजिट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। डिपॉजिट के बाद अब हम देखते हैं ग्रॉस एडवांसेस यानी टोटल लोन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लोन जो है वो बैंक के 1.6% जो है इंक्रीज़ हुए हैं प्रीवियस क्वार्टर से। अगर लोन बैंक के इंक्रीज़ हुए हैं तो यानी कि लोन अगर बैंक ज़्यादा दे पाएगी तो इंटरेस्ट इनकम जो है बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम लोन की बात करते हैं तो देखिए, 25,07,800 करोड़ का बैंक ने इस क्वार्टर में लोन जो है वो दिया है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो देखिए बढ़ा हुआ है। और ये मर्जर के बाद से आप देख पा रहे हैं ये जो लोन है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोन के बाद देखिए हम देखेंगे कासा रेशियो। देखिए, कासा रेशियो क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है वो होता है कासा रेशियो। 38% जो है आप देख पा रहे हैं लगातार 3 क्वार्टर से बैंक का स्टेबल रहा है। और मर्जर से पहले आप देख पा रहे हैं यही कासा रेशियो 44% 42% के आसपास था। मर्जर के बाद कासा रेशियो जरूर आपको एक कम देखने को मिला था, लेकिन अब हम आगे जब क्वार्टर फर्स्ट के नंबर्स आएंगे तब देखना होगा कि कासा रेशियो बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। कासा रेशियो कम होने का एक दूसरा ये भी रीज़न है, क्योंकि देखिए जब एफडी का रेट ज़्यादा हो जाता है तो लोग करंट अकाउंट और अपने करंट अकाउंट में तो बैंक को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना होता, लेकिन जब सेविंग अकाउंट में 2 से 3% जो इंटरेस्ट देती है तो लोग क्या करते हैं, जब एफडी का रेट हाई होता है तो अपना सेविंग वाला पैसा जो है वो फिक्स कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है कि जो कासा रेशियो होता है वो कम हो जाता है। कासा रेशियो के बाद देखिए हम कुछ एडिशनल जानकारी के तौर पे ब्रांच नेटवर्क की बात करते हैं। तो देखिए, टोटल अगर ब्रांच आप ये देखिए 8,738 ब्रांचेज जो हैं बैंक की पास हैं। अगर हम क्वार्टरली देखें तो इस क्वार्टर में बैंक ने 647 जो है नई ब्रांच अपनी ओपन की है। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखें 146 ब्रांचेस बैंक ने ओपन की थी, लेकिन इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 647 ब्रांचेस बैंक ने अपनी नई ओपन की। कस्टमर बेस की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये मिलियन में है। 9.3 करोड़ जो है इनका कस्टमर बेस है।
कस्टमर बेस के बाद देखिए ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये आरबीआई के अनुसार 100% से ऊपर होना बहुत ज़रूरी होता है। एचडीएफसी के केस में आप देख पा रहे हैं मर्जर से पहले ये 126, 116, 112% था, लेकिन मर्जर के बाद आप देख पा रहे थे थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला था 2 क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर में बैंक का जो एलसीआर रेशियो है वो 115% है, यानी कि 110% से 100% से ऊपर होना चाहिए ये। उसके बाद अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए एसेट क्वालिटी में हम देखेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी का एनपीए आप देख पा रहे हैं काफ़ी समय से जो है एक नेट एनपीए देख पा रहे हैं फ्लैट ही रहा है, 0.3% है, जो कि ठीक ठाक है। और अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो देखिए क्वार्टर ऑन क्यू ये डिक्लाइन हो रहा है। ये मर्जर के बाद के नंबर हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट के बाद। देखिए प्रॉफिट पूरा एनालिसिस करने के बाद प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप इन नंबर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये वाई ऑन वाई ग्रोथ है कि आप देखें ये 37% की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई, क्योंकि ये देखिए कंपेयर जो कर रहे हैं ये मर्जर से पहले कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मर्जर के बाद अभी वाई ऑन वाई कंपेयर करने के लिए हमारे पास डेटा अभी कम है। अगर हम क्यू ऑन क्यू कंपेयर करें तो देखिए प्रॉफिट जो है बैंक का बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि 16,400 करोड़ का जब थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तब बैंक ने प्रॉफिट किया था, और इस क्वार्टर में 16,500 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया। तो 100 करोड़ का ही प्रॉफिट इस क्वार्टर में बैंक जो है वो बढ़ा पाई है। अब जब आगे फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो हमें देखना रहेगा कि क्या प्रॉफिट जो है वो और बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ईपीएस देखिए 21 रुपये 70 पैसे है, जो कि इस फोर्थ क्वार्टर में रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 10 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर हम मर्जर के बाद देख रहे हैं तो ईपीएस जो है हमको लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। वीडियो देखकर अगर आपको लगा कि आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी जानकारी बढ़ी है, नॉलेज बढ़ा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर मार्केट से जुड़ी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपके समय के लिए।